नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का मेरा टॉपिक है यंगस्टर के लिए, 18 से 25 स्टूडेंट के लिए। उन लोगों ने स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करने का, उनको स्टॉक मार्केट में तो वो लोग सोचेगा पैसा किधर से लाएगा। इसके लिए वो कैसे पैसा वो लोग सेव कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो एंड तक देख लीजिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हो जाएगा। 18 to 25 तो हम लोग घर वालों को ही डिपेंड रहते हैं। घर वाले हम लोग बहुत खर्चा करते हैं हमारा परवरिश के लिए, एजुकेशन के लिए, सब के लिए। इसके लिए ऊपर से उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा पूछेगा नहीं होते, तब वो लोग बोलेगा कमाओ बाद में इन्वेस्ट करो। ये सही बात है। फिर भी हम लोग एक रास्ता देख सकते हैं। हम कितना आदमी को हमको पॉकेट मनी मिलता है, हम कितना पैसा स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी बोलकर, उसमें महीने के एटलीस्ट 500 रुपया करेगा तो कोई बोलेगा हमको पॉकेट मनी नहीं मिलता है। और किसी किसी को अच्छा स्किल रहता है ट्यूशन देने का, गिटार बजाने का या डांस सिखाने का। हम चाहे तो किधर से भी पैसे इनकम कर सकते, हमको दिल चाहिए इसका। नहीं तो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं KFC में, मैकडोनल्ड्स में या अमेज़ोन में। वो तो हमको दिल है तो कैसा भी किधर से भी पैसा जमा कर सकते। वो तो सीधा से उल्टा काम कर कर नहीं, या किसी से उधारी लेकर इन्वेस्ट नहीं करने का। तब क्या होता है, 500 से भी आप मिनिमम एक टारगेट रखेगा। हाँ, कभी भी घर में मेहमान आते हैं वो लोग भी पैसा देते हैं। सबका घर वाला पेरेंट्स को पैसा लेता नहीं, किसी का लेता है, उसका बच्चों को मैंने दिया था। ये मजाक की बात है। फिर भी पैसा आपको किधर न किधर से आते हैं, आप सेव करेगा, खर्चा नहीं करेगा तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 18 to 25 वालों देखेगा तो उनके पास समय है, टाइम है, अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम है तो इन्वेस्टमेंट करने को नहीं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर देखने को। अभी मेरा तो 40 हुआ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मुझे उतना नहीं मिलेगा 60 साल तक। आप लोगों को कोई 18 वाला भी ये वीडियो देखता होगा, 19 का भी देखता होगा या 17 का भी देखता होगा, उसके पास क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को टाइम है, समय है। इसके लिए वो एक ही PPF में डाल सकता है, नहीं तो इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हैं। मिनिमम महीने का 500 बोल तो भी लंबा टाइम में आपको अच्छा पावर ऑफ कंपाउंडिंग आएगा। इसका मैं शॉर्ट स्क्रीन भी दिखाएगा आप लोगों को लास्ट में। इसके लिए ये मत सोचिए मैं अच्छा जॉब मिलने के बाद इन्वेस्ट करेगा, मेरा इंक्रीमेंट होने के बाद इन्वेस्ट करेगा, मेरा शादी के बाद इन्वेस्ट करेगा। नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं बोलते ना, ऐसा है इन्वेस्टमेंट, ऐसा है। उसके लिए मुहूर्त नहीं है। आप 500 से स्टार्ट भी कर सकते हैं, 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका मर्जी हो। मत स्टार्ट कितना जल्दी करेगा, छोटा अमाउंट से करेगा तो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्यों, आप लोगों को मालूम रहेगा पहले के ज़माने में बैंक में कोई इंटरेस्ट के लिए नहीं जाता था, साहूकार से इंटरेस्ट लेता था। एक आदमी का बाप लेगा तो बाप मर जाता था इंटरेस्ट भर भर के, बाद में बेटे को भरना पड़ता। क्यों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको। वो किसी को देते तो इतना नुकसान करेगा तो हमको आते हो कितना फ़ायदा करेगा। इसके लिए आपके पास टाइम है, जल्दी इन्वेस्ट करेगा। 18-19 में छोटा एक 500 रुपया आपको एक 15-20 साल में एटलीस्ट आप 500 रुपये में एक 10 साल 15 साल इन्वेस्ट कर कैसे ग्रो करने को छोड़ेगा तो मार्केट में ऑटोमेटिक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर के तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं बोलेगा उतना समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट आपको सही तरह से सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में होना चाहिए तो पहले आपका बिहेव चेंज करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्यों, आज के तारीख में क्या है, कौन अच्छा कपड़ा डाला, अच्छा शू डाला, अच्छा मोबाइल है, हम सोचते वो अमीर है। हमको मालूम नहीं वो अमीर है गरीब है। वो लिया बोल के हम लेने का ज़रूरत नहीं, वो उसको हम कंपटीशन देने का ज़रूरत, हमको मालूम रहना चाहिए हम क्या है। हाँ, कोई लोग सोचेगा ये कंजूस है, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जीने का नहीं, अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहिए। कभी भी दोस्तों हम एक गाड़ी लेगा तो भी हमारा टोटल नेटवर्किंग से वो 5 या 10% के अंदर रहना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा सैलरी 1 लाख के 70,000 में लोन भरेगा, ऐसा नहीं है। उसमें हमारा ग्रोथ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम लोग हमारा फाइनेंशियली प्लान नहीं कर सकते, फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये बात आप आपके दोस्तों को भी समझाना चाहिए। कौन ये लिया वो लिया, दिल तो करता है देखकर हमको भी लेने को, फिर भी हम सोचते हैं इसका हमको ज़रूरत है क्या, नीड है वांट्स है। नीड और वांट्स का डिफरेंस मालूम पड़ेगा तो आप अच्छे तरह से छोटे अमाउंट में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल 18 नहीं तो 20 साल में 20 साल में स्टार्ट करेगा तो 35 तक इन्वेस्ट कर कर छोटा अमाउंट मार्केट में ग्रोथ करने छोड़ेगा, आप 45-50 के अंदर रिटायरमेंट ले सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपये उधारे की। और आप अच्छे से फाइनेंशियली प्लान कर सकते हैं, आपका गोल सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी PPF के बारे में एटलीस्ट आप महीने का 500, 18 से 25 ईयर्स 8 साल डालेगा तो
96 मंथ हो जाएगा। 500 रुपये खाली पीपीएफ में 8% इंटरेस्ट में आपने पे किया पैसा होगा 66,934 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। वो 8 साल आपने कितना 96 मंथ इन्वेस्ट किया, बाद में छोड़ दिया 25 होने के बाद, उधर ही ग्रो होने को छोड़ दिया। 60 साल में निकलेगा तो 9,89,647 रुपीज़ हो जाएगा। अब बोलेगा सर 66,934 छोटा अमाउंट है, वो डाला फिर भी 9 लाख ही आ गया, वो भी छोटा है ये भी छोटा है। ओके, आपको करोड़पति बनने का है। करोड़पति बनने के तो इंडेक्स फंड में जाइए। इंडेक्स फंड में जाए 15% का रिटर्न सेम 96 मंथ 500 रुपये डालेगा आप 15% के हिसाब से 91,821 हो जाएगा आपका 96 मंथ में। इसके बाद आप ऐसे ग्रो होने को छोड़ेगा तो 60 साल तक 1 करोड़ क्रॉस करेगा। ये बोला मैं खाली 18 to 25 ईयर्स तक आप डालेगा 500 रुपया में, वही आप थोड़ा ज़्यादा डालेगा, लंबा टाइम में डालेगा या 25 से 40 तक डालेगा, उसमें और भी आपको फ़ायदा आएगा। मेरा बोलने का मतलब कि अमाउंट छोटा है तो मुश्किल नहीं, टाइम लंबा देना चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। दोस्तों, इंडेक्स फंड के बारे में मैं बताया आपको। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं। गूगल में जाकर यूटीआई इंडेक्स फंड टाइप करेगा तो आपको इंडेक्स फंड मिलेगा। उसमें बहुत ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ग्रोथ में जाने का, रेगुलर में नहीं। रेगुलर में आपको थोड़ा ज़्यादा कमीशन रहता है, और डायरेक्ट ग्रोथ में जाएगा तो आप यंग है, इसके लिए आपको डिविडेंड का ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ना तो भी 12 से 15% लंबा टाइम में ज़रूर मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इंडेक्स फंड कुछ डूब गया तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा कि इंडेक्स फंड से हमारे देश का इकोनॉमी ग्रोथ सब मालूम पड़ता है। इंडेक्स फंड में करेगा तो आप उसके लिए बैंक में ऑटो पे भी कर सकते हैं आप लोग। इंडेक्स फंड में डायरेक्ट ग्रोथ, उसमें बहुत ऑप्शन है, उधर सब जाने की ज़रूरत नहीं। आप 1 रुपये का भी दिमाग खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट अप है डाउन है सोचने का ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में इंडेक्स यूटीआई इंडेक्स डायरेक्ट फंड, उसमें इन्वेस्ट करेगा तो लंबा टाइम में आपको बहुत फ़ायदा आ जाएगा। ये थोड़ा आप भी मेहनत करना पड़ेगा, गूगल में जाकर सर्च करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और आपका दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए 18 से 25 में कौन है। एटलीस्ट एक आदमी देकर 5 आदमी को शेयर करेगा, वो 5 आदमी और 5-5 ऐसे करते जाएगा। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने को आप भी मुझे सहकार दिया जैसा होगा। मेरा ये प्रयत्न में आप भी मेरा साथ दिया जैसा होगा। आपको वीडियो लाइक कर दीजिए बॉस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।